प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इंदिरा नगर स्थित एक निजी होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित भाजपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार उन्होंने जो फिट इंडिया हिट इंडिया का आह्वान किया है वह देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से सभी को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, मातृशक्ति को हमेशा प्रेरित करता है। और ऐसे लोग जो अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनको भी उन्होंने पहचान देने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम किया है। और फिट इंडिया का जो नारा है वो हमें साक्षात रूप से अपने जीवन में भी उतारना है, दिनचर्या में भी उतारना है, क्योंकि जब फिट रहेंगे तो सब काम करेंगे। और आज हमारा बड़ा शुभ अवसर है कि सदस्यता का अभियान भी शुरू हुआ है। यह हमारा संगठन पर्व है, इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी तन मन से लगेंगे। देखिए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक्स पर पोस्ट, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करना अत्यंत सराहनीय कदम है। सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पर यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवासियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले सालम क्रांति के सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश की स्वतंत्रता हेतु आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मां भारती के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र की सेवा करते हुए आपके द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्तंभ है। और देखिए, इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुसुईया प्रसाद भट्टी जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन समस्त भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। संगठन को मजबूत करने हेतु आपके द्वारा किए गए कार्य सदैव याद किए जाएंगे। ईश्वर कुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और कांग्रेस नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बात की। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया।
कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहाँ आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज जरूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना। क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता? क्यों उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता? सेलेक्टिवली आप लोग बुलडोजर चलाते हो। बुलडोजर चलाने के लिए उधम सिंह नगर के किच्छा शहर में बीजेपी नेता पर नगरपालिका कर्मचारी के साथ काम करने के दौरान अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए समस्त नगरपालिका कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान समस्त नगरपालिका कर्मचारियों ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्र को लिखित ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक बीजेपी नेता पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और अगर कर्मचारियों की ओर से काम नहीं करने की बात कही गई है तो उन्होंने सीधे चेतावनी जारी कर दिया कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो नगर में कर्मचारी हैं वो अब काम पर वापस नहीं लौटेंगे। पहले न्याय किया जाए, उसके बाद कर्मचारी काम पर आएंगे। उस व्यक्ति ने हमारे कर्मचारी के साथ बदतमीजी करी है, उसके खिलाफ सबसे पहली बात यह है कि कर्मचारी हमारा ऑन ड्यूटी था और ना जाने कौन सी खुंदक थी, उसको लेकर के हमारी मांग सिर्फ यह है कि उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करे, जो भी उचित कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं होती, अभी हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया है, यदि उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम इस आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हमने आज ही से धरना अपना यहाँ दे दिया है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से कार्य पे वापस नहीं जाएंगे। और अब खबर आपको हरिद्वार से बता देते हैं, जहां पर एक अस्पताल के उद्यान के मौके पर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोलकाता रेप और हत्या मामले पर खासा दुखी नजर भी आए। उन्होंने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि वह खुद शर्म महसूस कर रहे हैं और निश्चित है कि देश में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमारी सामाजिक चेतना जरूरी है, क्योंकि यह हम नारी प्रधान देश है। आप तो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे उसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। कैसे हो सकता है इस देश में जहां ज्ञान भी स्त्रीलिंग है, जहां आपकी प्रॉस्पेरिटी समृद्धता वो भी स्त्रीलिंग है, जहां शक्ति भी स्त्रीलिंग है, वहां हम अपनी महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, शर्म से बोलना भी मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं सख्त कानून तो जरूरी हैं, लेकिन कानून से भी आगे बढ़ के समाज में चेतना बहुत जरूरी है। और जैसा महाराज ने कहा, जब तक आप अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति आदर पैदा नहीं करेंगे, आप इन चीजों पर काबू पाना मुश्किल है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने अपने आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी विष्णु शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस की इस बैठक में तिरंगा यात्रा निकालने और ध्वज वंदन कार्यक्रम के अलावा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी विस्तार से बातचीत हुई है। बैठक है, मुझे प्रश्न ये है कि संगठन का जो एक निरंतर प्रक्रिया चलती है, उसी के तहत हम लोगों ने एक बैठक रखी है। हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिलेवार और हमारा ध्वज वंदन का कार्यक्रम होता है अंतिम रविवार को वहाँ पे। वो कार्यक्रम किस तरीके से चल रहे हैं, हमारे जिला के किस तरीके से चला रहे हैं, तरह की समीक्षा बैठक है। हमारे प्रभारी जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई जी के दिशा निर्देश पर ये समीक्षा बैठक रखी है। इसमें जो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रभारी, और बतौर मुख्य अतिथि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी हम लोगों को संबोधित करेंगे। आगे कार्यक्रम हम लोगों ने कैसे करना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से कांग्रेस की पार्टी को नीति को जन जन तक पहुँचाना है,
इसको संबोधित किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की इस पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर पर 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का विकास भवन में आयोजन किया गया, जिसमें इस समूहों के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। हैदराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। इस सरकार ने कितना लाभ पहुंच रहा है? हमें सब लाभ मिला है इसमें। हमारे आनंद जो परियोजना से जुड़े हैं हमें सबको। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था जो कि रविवार को होता है देश को संबोधित। उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में और वेस्ट से जो एक चीज़ बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। तो इसी कार्यक्रम में हम सब लोग आए थे और साथ ही हमारा आज लखपति दीदी कार्यशाला भी है महिलाओं के लिए। और रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में एक मामला सामने आया जहां पर गौ संरक्षक की टीम पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा है। बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव में देर रात को गौ संरक्षक टीम पहुंची जहां पर उनके भाई को रोका गया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो टीम ने ग्रामीणों को डरा धमका कर धक्का मुक्की की। आरोप यह भी है कि युवक मोनू के साथ टीम नेवड़ी बेरहमी से मारपीट कर उसे गांव के ही तालाब में फेंक दिया गया, जहां पर उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि ग्रामीणों ने मोनू को निकालने की पूरी कोशिश की पर मौके पर मौजूद गौ संरक्षक की टीम ने उन्हें गोली मारने की धमकी देकर भगा दिया और मोनू की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद एकाएक ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पुलिस का विरोध कर स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की गई। फिलहाल मृतक मोनू का शव गोताखोरों की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाई यहाँ कुछ ज्यादा तो उधर निकल गया किनारे पर भाई, तो जो पुलिस वाला भाई भाग गया और गाँव वालों रुक के तरह सर हम बचा रहे। उन्होंने कहा जो बचाओगा उसको गोली मारी जाएगी। और ये खड़ा गो बंदूक 5-6 जने है सर, 5-6 जने वहाँ बंदूक ले गए। उस भाई का किनारे पर आ गया कट्टा ले। देखिए रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों को गुस्सा है साहब इस बात पे? देखिए जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है। तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं।